हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स अड्डा 247। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? सो स्टूडेंट, आज के रिवोल्यूशन बैच में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के रिवोल्यूशन बैच में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके साथ साथ हम लोग नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक के बारे में भी समझेंगे और साथ में हम लोग बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कि हमारी इकोनॉमी में इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। प्रोडक्शन होता है, कंजप्शन होता है, गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मनी का एक्सचेंज होता है। इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है? तो जनरली थ्री मीडियम है बेटा, थ्री सिस्टम्स यहाँ पे काम कर रही है। थ्री सिस्टम इकोनॉमी काम करती है। पहली जो इकोनॉमी है, पहला जो सिस्टम है, दैट इज द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेकेंड वन है बेटा मार्केट इकोनॉमी एंड थर्ड इन दोनों का मिक्सचर यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या बताती है कि इकोनॉमी के जो मेजर डिसीजन है, लाइक प्रोडक्शन क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कैसे एक्सचेंज होगा गुड्स और सर्विसेज का, ये सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेती है? गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। अब गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन क्या करना है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कौन सी टेक्निक्स का यूज करना है, ये करती क्यों है? ताकि इकोनॉमी में सबको सारी चीजें मिल सके, यानी इकोनॉमी वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए जो इकोनॉमी क्या चाहती है ना, हमारी सोसाइटी क्या चाहती है, इसको ध्यान में रखते हुए सारे ही सबको ध्यान में रखते हुए इन चीजों का प्रोडक्शन करा जाता है। जैसे एजुकेशन और हेल्थ, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। तो गवर्नमेंट चाहती है हर एक पर्सन को अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ मिले, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इनका प्रोडक्शन करती है। सो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में। Centrally planned economy, the government and the central authority plan all the important activity in the economy। ठीक है, कौन यहाँ पे सारी प्लानिंग करता है? सारी की सारी प्लानिंग या तो गवर्नमेंट करेगी या फिर कौन करेगा? स्टूडेंट, सेंट्रल अथॉरिटी प्लान करती है जितने भी इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट डिसीजन है उन पे। All important decisions regarding production, exchange and consumption of goods and services are made by the government। सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो कौन लेगा? प्रोडक्शन क्या करना है, एक्सचेंज क्या करना है, कंजप्शन का कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज का होगा, गवर्नमेंट ये सब कुछ डिसाइड करती है। अब सेंट्रल अथॉरिटी और गवर्नमेंट ये डिसीजन लेते क्यों है कि भाई जो रिसोर्सेस है उनका अलोकेशन कैसे करना है? जो हमने सेंट्रल प्लानिंग सेंटर प्रॉब्लम्स पढ़ी थी लास्ट क्लास में, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हूम टू प्रोड्यूस, उन सारी चीजों को यहाँ पे क्या करा जाता है बेटा, सॉल्व करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट, है ना। तो भाई कोई भी प्रोडक्शन करना है, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उनके लिए गुड्स का कैसे अलोकेशन होगा, रिसोर्सेस का कैसे अलोकेशन होगा बेटा, जिससे कि गवर्नमेंट अपने गोल्स को अचीव कर सके, है ना। फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज थॉट टू बी डिजायरेबल फॉर द सोसाइटी एज अ होल। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, रिसोर्सेस का अलोकेशन इस तरह से करती है जिससे कि ऐसे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए और इन गुड्स और सर्विसेज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि जो सोसाइटी का डिजायर है कि भाई सोसाइटी को इस तरह का होना चाहिए, सोसाइटी में ये सारी चीजें होनी चाहिए, वो अचीव हो सके। लाइक इंडिया में हर कोई चाहता है, भाई इंडिया की गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल अथॉरिटी चाहती है कि इंडिया में हर एक पर्सन पढ़ा लिखा हो और इंडिया में क्या हो, हर एक पर्सन को हेल्दी लाइफस्टाइल या फिर हेल्थ की सर्विसेज मिलती रहे। तो इसके लिए गवर्नमेंट खुद क्या करती है, गवर्नमेंट खुद यहाँ पे ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ जहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजन गवर्नमेंट लेती है या फिर सेंट्रल अथॉरिटी लेती है, दैट इज अ प्लान्ड इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी आई थॉट सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मार्केट इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। मार्केट इकोनॉमी हमें क्या कहती है? सेंट्रल अथॉरिटी में, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में हमने क्या पढ़ा था कि सारे डिसीजन कौन लेगी, सेंट्रल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट लेगी। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, जो भी इकोनॉमी के डिसीजन होते हैं, जो भी इकोनॉमी के मेजर डिसीजन होते हैं, क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे एक्सचेंज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन किन कस्टमर्स को किया जाएगा, ये सारे डिसीजन किस तरह से लिए जाते हैं, कौन लेता है? तो ये सारे डिसीजन ऑर्गेनाइज होते हैं स्टूडेंट मार्केट के थ्रू, है ना। मार्केट में कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता है जो कि इन सारी एक्टिविटीज को डिसाइड करता है, नहीं, ये सब डिसाइड होते हैं मार्केट फोर्स से।
इन द मार्केट इकोनॉमी ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ऑर्गेनाइज थ्रू द मार्केट। ठीक है, सारी की सारी ऑर्गेनाइज कैसे होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी? मार्केट के थ्रू होगी। अ मार्केट as a study in economics is the institution which organize the free interaction of an individual pursuing their respective economic activity। ठीक है, मार्केट क्या है बेटा? इकोनॉमी में मार्केट क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे बहुत सारे लोग आते हैं। वो क्या करते हैं? वो फ्रीली इंटरेक्टिव करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, गुड्स और सर्विसेज को परचेज और सेल करते हैं। और उनके इन्हीं एक्टिविटी से क्या बनता है? मार्केट बनता है। और इसी मार्केट एक्टिविटी से क्या होता है स्टूडेंट? मार्केट इकोनॉमी जो है वो जनरेट होती है। अ मार्केट इज अ सेट ऑफ अरेंजमेंट वेयर इकोनॉमिक एजेंट कैन फ्रीली एक्सचेंज देयर इंडोरमेंट और प्रोडक्ट्स विथ ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा इकोनॉमिक एजेंट, मार्केट में क्या होता है? इकोनॉमिक एजेंट क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, है ना, अपने प्रोडक्ट को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं और ये सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। In market economy, all the goods and services come with a price which is mutually agreed upon the buyers and seller and what the exchange take place। ठीक है, यहाँ पे बायर्स और सेलर क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। अब बायर को जो चाहिए, सपोज दैट मुझे क्या चाहिए? मुझे मैगी चाहिए, है ना, मुझे नूडल्स चाहिए। मैं मार्केट में जाऊंगी, अब मैं वहीं जाऊंगी जहां पे मैगी मिलती हो, है ना, मैं जहां डिमांड करूंगी वहीं से मुझे सप्लाई होगी स्टूडेंट, है ना। जो बायर को जो भी चीजें चाहिए वो क्या करता है? सेलर से मीट करता है, गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करता है मनी के थ्रू, और यहाँ पे एक्सचेंज होता है। यानी पूरा का पूरा कैसे डिसाइड होगा? डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, पूरा का पूरा डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे चलती है चीजें। यानी यहाँ पे बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप आती है। यहाँ पे क्या आती है? प्राइवेट ओनरशिप। गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप ही आती है। यानी अगर आपने डिमांड करी, आपके पास परचेजिंग पावर है, तो आप क्या कर सकते हो? डिमांड कर सकते हो और आपको सप्लाई भी मिलेगी। बट अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, अगर आप डिमांड कर भी लोगे तो भी आपको सप्लाई नहीं मिलेगी। ठीक है, पहली बात तो अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम डिमांड नहीं कर पाएंगे, है ना, और जब डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप इसमें रहती है, वो डिसाइड करती है कि कैसा क्या करना है। इसके बाद में हम बात करते हैं मिक्स्ड। मिक्स में क्या होता है बेटा? प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, है ना। सेंटर प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी दोनों मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। दोनों क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल्स की बात करें तो आपको प्राइवेट स्कूल्स भी दिख जाएंगी, आपको गवर्नमेंट स्कूल्स भी दिख जाएंगी। यानी एजुकेशन देने के लिए, एजुकेशन जो है बेटा वो देने के लिए आपको प्राइवेट स्कूल भी मिल जाएगी, गवर्नमेंट स्कूल भी मिल जाएगी। यानी मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, जहां पे प्राइवेट ओनरशिप या फिर जहां पे जो लोग हैं अपनी डिमांड को, भाई अपनी डिमांड को परचेजिंग पावर से सॉल्व कर रहे हैं, परचेजिंग पावर से अपनी डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं, वहां पे मार्केट इकोनॉमी काम आ रही है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो अपनी डिमांड कर सके, एजुकेशन की डिमांड कर सके या फिर कोई भी गुड्स की डिमांड कर सके। तो उन सब के पास गुड्स और सर्विसेज पहुंचाने का काम कौन करती है? गवर्नमेंट करती है स्टूडेंट। तो मिक्स्ड इकोनॉमी, और हमारे इंडिया में कौन सी इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है? मिक्स्ड इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। तो हमने देखा ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे होती है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, ये जो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी है बेटा, ये कहाँ से निकला है? पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के वर्ड्स जो है ये साइंस से आए हैं बेटा। ठीक है, तो ऐसे ही इकोनॉमी भी क्या है स्टूडेंट? एक तरह से पॉजिटिव इकोनॉमी भी देखने को मिलती है हमें और नॉर्मेटिव इकोनॉमी भी देखने को मिलती है। पॉजिटिव इकोनॉमी क्या कहती है बेटा? पॉजिटिव इकोनॉमी कहती है जो चीज है वो है, हम उसको बदल नहीं सकते, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बात करी कि इंडिया की पॉपुलेशन राइज हो रही है ना, क्या हो रही है? इंडिया की पॉपुलेशन राइज हो रही है। अब क्या हम लोग इस फैक्ट को बदल सकते हैं? जैसे मैं आपको कहूं, डेटा देखा मैंने, है ना, डेटा वेरीफाई किया, अभी हमारा सेंसस का कैलकुलेशन भी हुआ था 2023 में, और उसमें यही रिजल्ट आया कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन राइज हो रही है ना। अच्छा, ये हमें पता है, आपको भी पता है, और सबको जिन्होंने डेटा वेरीफाई किया है वो सब यही कहेंगे कि भाई पॉपुलेशन राइज हो रही है।
कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं पॉपुलेशन राइज नहीं हो रही है, पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है, कोई नहीं करेगा। यानी यहाँ पे बेटा पॉजिटिव इकोनॉमी क्या कहती है? पॉजिटिव इकोनॉमी सिंपल सी कहती है, इट इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इशू सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। भाई ऐसे फैक्ट या ऐसी चीजों के बारे में इसमें बताया जाता है जिसको हम लोग वेरीफाई कर सके, है ना। जैसे हमने क्या बात करी अभी कि इंडिया की पॉपुलेशन राइज हो रही है ना, पॉपुलेशन राइज हो रही है बेटा। अब पॉपुलेशन राइज हो रही है तो हमने ऐसे ही थोड़ी ना बोला है, हमने ऐसा ही नहीं बोला, हमने डेटा क्या करा? वेरीफाई करा, और डेटा वेरीफाई करके ही हम बता रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है अदर कंट्री से बहुत ज्यादा राइज हो रही है। यानी ये क्या होता है? सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, हम इसको बदल नहीं सकते, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी हमें क्या देता है? ऑप्शन देता है बेटा, है ना, चॉइस। एक इंडिविजुअल पर्सन किसी भी फैक्ट के ऊपर क्या देता है? अपनी चॉइस या अपने ऑप्शन या अपने सजेशन देता है, ठीक है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही फैक्ट है कि पॉपुलेशन राइज हो रही है, ये तो पॉजिटिव इकोनॉमी हो गया, मैं पॉजिटिव चीज को बता रहे हैं ना, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा, नॉर्मेटिव इकोनॉमी में कैसा आएगा कि पॉपुलेशन राइज हो रही है तो क्या हुआ? चाइना से तो कम है ना, चाइना से कम है, या दूसरी कंट्री से तो कम ही है, या इस तरह से अपने इंडिविजुअल सजेशन देने की कोशिश करते हैं बेटा, है ना। तो ये क्या हो गया? नॉर्मेटिव इकोनॉमी होगी। इट रेफर्स टू स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इशू विच इन्वॉल्व अ वैल्यू जजमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है? वैल्यू जजमेंट होता है, यानी हम लोग क्या देते हैं? हम लोग सजेशन देते हैं, है ना, हम लोग सजेशन देते हैं, इंडिविजुअल जजमेंट होता है बेटा, ठीक है। ओके, डील विद द इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। ये कौन से इश्यूज या कौन सी प्रॉब्लम्स के बारे में डील करता है स्टूडेंट? जो पास्ट में हो चुकी है, जो प्रेजेंट में हो रही है, या जो फ्यूचर में होगी, ठीक है। इनके बारे में क्या करता है? इनके बारे में बताता है बेटा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव इकोनॉमी क्या कहती है कि अगर पेड़ काटोगे, डिफॉरेस्टेशन करोगे और इंडस्ट्री को ऐसे ही बढ़ावा दोगे तो क्या होगा? इससे क्या होगा? हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे, हमारा जो इन्वायरमेंट है धीरे धीरे क्या होगा? डिग्रेडेड हो जाएगा, और इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे इंडिया में क्या होगा? इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो जाएगा, या फिर पूरे वर्ल्ड में इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो जाएगा। ये फैक्ट है। क्या करा? पास्ट में जो चीजें हुई उनको ऑब्जर्व करके, प्रेजेंट में जो चीजें हो रही उनको ऑब्जर्व करके, फ्यूचर में भी ऐसा होगा ये बताया जाता है, ठीक है। नॉर्मेटिव क्या कहता है? इट डील विद द ऑप्शन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू द सॉल्यूशन फॉर द इकोनॉमिक इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। अच्छा, ये क्या करते हैं? सॉल्यूशन देते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल क्या हो रहा है? क्राइसिस हो रहा है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेड हो रहा है ना, पॉल्यूशन हो रहा है चारों तरफ, तो ये क्या कहते हैं? ऑप्शन देते हैं, सजेशन देते हैं कि भाई अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा? इन्वायरमेंट पॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे पॉलीथीन का यूज कम कर दो, है ना, इससे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं होगा। इसके अलावा हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज करनी चाहिए, है ना, यानी जो मोटर व्हीकल्स है वो कम यूज करो। इंडस्ट्री से जो निकलने वाला धुआं है उसमें कुछ ऐसे जो प्लांट्स हैं उसमें कुछ ऐसे हमें इक्विपमेंट्स लगाने चाहिए थे जिससे कम और क्लीन जो एयर है वो निकलेगी, है ना। इस तरह के ऑप्शंस दिए जाते हैं कि प्रॉब्लम और इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इंडिविजुअल सॉल्यूशन दिए जाते हैं ना बेटा। मतलब यहाँ पे नॉर्मेटिव इकोनॉमी में क्या होता है? हम लोग डिबेट कर सकते हैं, है ना, डिबेट कर सकते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमी के जो फैक्ट है उन पे डिबेट नहीं कर सकते, जो चीज है वो तो है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस स्टेटमेंट इज पॉजिटिव इकोनॉमी रिप्रेजेंट व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, ठीक है। ये क्या बताता है? व्हाट वाज, भाई क्या था, क्या है और क्या होगा, है ना, और ये बिल्कुल फैक्ट होते हैं बेटा, है ना, इनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। क्या था, क्या है, क्या होगा। जैसे कि जो वॉर ऑफ प्लासी है, ठीक है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अब लड़ा गया था भाई, उसी डेट को लड़ा गया था, क्या आप उसको चेंज कर सकते हो? क्या आप उस ईयर को चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। हमारा बर्थडे जो आता है ना, जैसे मान लो किसी का बर्थडे आता है 21 जून को, क्या आप इसको चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो जो था, जो है और जो रहेगा, है ना, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसे फैक्ट जिनको चेंज नहीं किया जा सकता है, दैट इज अ पॉजिटिव इकोनॉमी। नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या कहती है? द स्टेटमेंट ऑफ अ नॉर्मेटिव इकोनॉमी रिप्रेजेंट व्हाट
टू बी, ठीक है, कि क्या हो सकता है ना, ऑप्शन है, सजेशन है कि भाई ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब ऐसे जजमेंटल या फिर ऑप्शनल या सजेशन वाले जो चीजें होती है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमी में आती है बेटा। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, वेरिफिकेशन फॉर ट्रूथ, ठीक है, इसके वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ के लिए हमारे पास डेटा होता है बेटा, फैक्ट्स और फिगर होते हैं, हम लोग फैक्ट्स और फिगर से वेरीफाई करके इसको क्या कर सकते हैं, इस ट्रूथ को वेरीफाई कर सकते हैं। बट अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमी, अब किसी के सजेशन और ऑप्शन है ना, जैसे मैंने कह दिया कि भाई आज बारिश आएगी, तो अब बारिश आएगी, ठीक है, तो बारिश आएगी तो हमें ऐसा करना चाहिए, है ना। अब बेटा बारिश आए नहीं आए ये भी डिपेंड नहीं है, और हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं चाहिए, और ऐसा करने से हमेशा सही होगा या नहीं होगा ये भी नहीं पता है स्टूडेंट। तो स्टेटमेंट जो होता है वो वेरिफिकेबल नहीं होता है, वेरीफाई नहीं कर सकते इनको, ठीक है। वैल्यू जजमेंट, ठीक है, इसमें कोई भी वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, कोई ऑप्शन इन्वॉल्व नहीं होते हैं पॉजिटिव इकोनॉमी में, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमी में जजमेंट और ऑप्शंस होते ही होते हैं, सजेशंस होते हैं, है ना। जैसे अभी अगर हम बात करें, आप लोग न्यूज देखते होंगे तो उसमें बहुत सारी चीजों पे क्या होता है, डिबेट्स होते रहते हैं, है ना। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमी में क्या होता है, डिबेट्स की चीजें चलती रहती है कि भाई मैं, मेरे सोचने से, मैंने, मेरा कहना है, मेरा सोचना ऐसा है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बट पॉजिटिव इकोनॉमी क्या कहता है, जो है वो है, ठीक है बेटा। ओके, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। अब इन स्टेटमेंट को हम लोग ट्रू एंड फॉल्स बता सकते हैं, कैसे, हम लोग डेटा को वेरीफाई करके। बट इन सजेशन को, जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी में जो चीजें होती है, स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको ट्रू और फॉल्स हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो ओपिनियन है, ये तो सजेशन है ना, ये ट्रू है या फॉल्स है हमें नहीं पता, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे मान लो कि पॉजिटिव इकोनॉमी के एग्जाम्पल है, तो पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट विच इज ट्रू एंड कैन बी वेरीफाइड, ठीक है। अच्छा, ये अभी नहीं, ये पुरानी पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है। जैसे मान लो कि भाई चाइना की पॉपुलेशन, भाई 2021 से पहले हम लोग मान के ही चल रहे थे ना, 2001 के डेटा के अकॉर्डिंग चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन इंडिया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये ट्रू भी है, क्योंकि हमने वेरीफाई किया था, हमने जो सेंसस है 2011 की वो देखी थी, है ना बेटा। वही अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमी की बात करें, हेल्थ केयर सर्विसेज शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल, इट इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व ऑप्शन ओनली, ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि भाई हेल्थ केयर सर्विसेज सबको मिलनी चाहिए। अब इस पे डिबेट हो सकती है बेटा, ये डिबेट का टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, इस पे डिबेट हो सकती है, लोग अपने अपने तरीके से ऑप्शंस देते हैं कि भाई मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, या किसको ज़्यादा मिलनी चाहिए, किसको कम मिलनी चाहिए, है ना, किसको किस कैटेगरी में ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, ये ऑप्शंस देता बेटा, और ये क्या हो गया, नॉर्मेटिव इकोनॉमी, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमी क्या है और नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या है, ये हमने समझा, और आई होप सो कि आपको भी समझ में आया होगा स्टूडेंट, है ना, आपको भी समझ में आया होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी के बारे में। ओके, माइक्रो इकोनॉमी क्या कहती है बेटा, देखो, अगर इकोनॉमी में हम लोग किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर, फर्म या फैमिली के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, है ना। देखो, माइक्रो सिंपल सा वर्ड है बेटा, ये क्या बताता है, माइक्रो जो वर्ड है ना, ये इंडिविजुअल को बताता है, इंडिविजुअल या स्मॉल को बताता है, ठीक है। ये वर्ड जो है माइक्रो का, ये इंडिविजुअल या स्मॉल को बताता है, ठीक है बेटा। अच्छा, इकोनॉमिक्स आ गया, तो बेटा किसी इंडिविजुअल या स्मॉल यूनिट्स जो है, फैमिलीज हैं, फर्म्स है, कोई इंडिविजुअल, अगर हम लोग इनके इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल बिहेवियर, कंज्यूमर एंड फर्म एंड फैमिली के बारे में बताता है बेटा। इतना क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है बेटा, ऐसी इकोनॉमी की ब्रांच जो कि पूरी इकोनॉमी के बिहेवियर को बताती है। हाँ, इकोनॉमी एज अ होल आता है बेटा इसमें, माइक्रो में इंडिविजुअल इकोनॉमी, और इसमें क्या होगा, इकोनॉमी एज अ होल आएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये जैसे नेशनल इंटरनेशनल जो बिहेवियर है हमारा, इसमें देखा जाता है, ये किसके साथ डील करता है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल, जो भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनके साथ डील करता है ये, और ये किसके साथ डील करता है, एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल के साथ डील करता है।
बिजनेस एप्लीकेशंस की बात करें तो ये ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज पे काम करती है बेटा, है ना। जो भी इंडिविजुअल लेवल्स पे जो काम होते हैं, है ना, वो वहां पे माइक्रो इकोनॉमी ही यूज में आती है, जो ऑपरेशनल या इंटरनल इश्यूज है। इन्वायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज पे कौन काम करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स काम करती है बेटा। इसके टूल्स क्या होंगे? डिमांड एंड सप्लाई टूल्स हो गए इसके, और इसके एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई टूल्स हो जाएंगे स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसर्न विद माइक्रो इकोनॉमी। किसके साथ कंसर्न है, यानी माइक्रो इकोनॉमी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, साथ में हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमी में जैसे कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड होगी, इसकी थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं बेटा। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजेस, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं बेटा? ऐसे फैक्टर्स जो कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, है ना। अच्छा, लैंड क्या होता है? जितना भी हमारा रॉ मटेरियल होता है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए, वो सब किस में से आते हैं बेटा? लैंड में से आते हैं। वो सब किस में से आएंगे? लैंड में से। लेबर, लेबर कोई भी एक ह्यूमन होता है जो अपना मेंटली और फिजिकली क्या करता है? वर्क करता है उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। ओके, कैपिटल क्या होती है बेटा? मनी या फिर कोई मशीनरी, हम लोग कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कोई मशीनरी वगैरह यूज में लेते हैं तो वो कैपिटल हो गया। और एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एज अ पर्सन होता है जो क्या करता है? जो रिस्क लेता है, जो इन सारे ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या करता है? कोऑर्डिनेशन करता है स्टूडेंट। सो ये हो गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइजेस कैसे डिसाइड होती है, इसके लिए भी हम लोग क्या पढ़ते हैं? थ्योरीज पढ़ते हैं, है ना। ये सब किस में पढ़ेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ओके, इकोनॉमिक वेलफेयर कैसा होता है, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट, डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे बेटा। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, यानी जो भी इकोनॉमी एज अ होल का बताता है बेटा, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे नेशनल इनकम की थ्योरी क्या है, एग्रीगेट कंजप्शंस क्या है बेटा, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइसिंग क्या है, प्राइसिंग लेवल, इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी एग्रीगेट कंजप्शन, भाई इकोनॉमी में जितना भी कंजप्शन है उसकी थ्योरी क्या है, जनरल प्राइस लेवल की थ्योरीज क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करती है, जीडीपी, जीएनपी, इनके बारे में पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमी आप 12th में पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा बेटा पूरा, है ना। और माइक्रो इकोनॉमी आप किस में पढ़ोगे? 11th में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये था बेटा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, साथ में हमने पढ़ा है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी के बारे में, और साथ में हमने पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ा है स्टूडेंट। ओके, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आगे नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पीपीएफ के बारे में, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर पीपीसी। हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। हमारी जो क्लास है बेटा स्टूडेंट कब कब होती है? 11th की जो क्लासेस हैं ये होती है आपकी टीटीएस में, यानी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे में होगी। और 12th की जो क्लासेस हैं वो होगी बेटा हमारी एमडब्ल्यूएफ में, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को होगी, ठीक है। ये सारी क्लासेस होंगी बेटा। इसके अलावा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम लोग इस चैप्टर के खत्म होने के बाद करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पीपीसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय टू यू ऑल, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।